तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होमगार्ड के लिए जीके प्रश्न है। टोटल 25 जीके क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? बताइए। जो सुंदरबन डेल्टा है कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा और यमुना। दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र। और तीसरा है सिंधु और गंगा। चौथा है ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरबन और डेल्टा। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए। जो पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम बार कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1761, ऑप्शन डी है 1707। तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 1526। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए दीन ए इलाही का शुरुआत किसने की? बताइए। दीन इलाही की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। बताइए तो इसका कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। जो दीन इलाही की शुरुआत किए थे तो वो अकबर ने किए थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की डेली 25-25 प्रश्न आपको हर वीडियो में मिलेगा। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1919 में या 1942 में? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1885। चलिए पाँचवें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाँचवाँ नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? बताइए। जो चंपारण सत्याग्रह था वो किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए है किसानों की समस्या, ऑप्शन बी है नमक कानून, ऑप्शन सी शिक्षा आंदोलन, और ऑप्शन डी स्वराज्य पार्टी। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा किसानों की समस्या। किसानों की समस्या के लिए सत्याग्रह, चंपारण की सत्याग्रह संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 6वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत का गेहूँ का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बताइए। भारत का गेहूँ के कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो भारत के कटोरा गेहूँ को कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है। आप लोग जानते हैं पंजाब में बहुत ही गेहूँ होता है, गेहूँ का ज़्यादा फसल होता है, तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा है यमुनोत्री, और तीसरा है मानसरोवर, और डी है आम्रकंटक। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम स्थल यही है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? बताइए। जो थार मरुस्थल है किस राज्य में स्थित है? गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में बहुत ही मरुस्थल होता है और उसी को कहते हैं थार मरुस्थल, तो राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए। जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी वेग। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष जो होता है उसका इकाई दूरी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी त्वचा। तो आप लोग जानते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ा त्वचा होता है, जो चारों तरफ घेरा रहता है, तो त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किन। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग स्किन हो जाएगा, त्वचा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा। तो चलिए 11वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? बताइए। जो रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल,
ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो आप लोग जानते हैं रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो जो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था बताइए। भारतीय का जो भारत का संविधान है कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 23 मार्च 1940। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था छब तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप लोग जानते हैं राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है अस्थाई सदन होता है। इसका कार्यकाल में 5 वर्ष या 6 वर्ष का नहीं होता है, इसका अस्थाई सदन रहता है। तो इसका डी ऑप्शन रहेगा अस्थाई सदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको हटाना है तो उसका प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर महाभियोग। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कुंभ का मेला मुख्यतः कहाँ लगता है बताइए। जो कुंभ का मेला है कहाँ पर लगता है। प्रयागराज या मथुरा झांसी वाराणसी। तो आप लोग जानते हैं जो प्रयागराज का मेला लगा था इस बारी 2025 में तो प्रयागराज में लगा था। तो कुंभ का मेला कहाँ लगता है प्रयागराज में। ये कुंभ का मेला हर साल या हर 5 वर्ष में भी लगता है तो 4 स्थानों पे लगता है प्रयागराज और 3 स्थान और है। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ है बताइए। 17 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी का जो उच्च न्यायालय है प्रयागराज में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन सी है 1935। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सरस्वती सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर सरस्वती सिंधु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सरस्वती सिंधु हो जाएगा। चलिए 21 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है बताइए। जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है बताइए। बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम। तो इसका जो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है बताइए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम बी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म यही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बना था। प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की जो पहली प्रधानमंत्री बनी थी महिला इंदिरा गांधी बनी थी। चलिए 25 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री पर है। तो बताइए पृथ्वी का जो झुकाव है कितनी डिग्री पे होता है। तो इस
वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25वां। अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए उसमें 50 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। अगर आप लोग इस पे लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री पे होता है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।